आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं एक इंसान हूं। चौंक गए ना? क्या अजीब बात की है मैंने। निराशा और गुस्से से भरा हुआ इंसान। आज मैं किसी की हत्या करने गया था। किसी और की हत्या नहीं, स्वयं की हत्या। मैं करता भी तो क्या, कहीं व्यापार की टेंशन, तो कहीं परिवार की कलह, तो कहीं उम्मीदों के मुताबिक सफलता ना मिल पाना, तो कहीं दोस्तों से खिचखिच, तो कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो उनकी बात दिल पे ले लिया और बुरा लग गया। आखिर इंसान जो हूं, यकीन मानिए आज मुझे जीवन दान मिला है। आइए तो हम ले चलते हैं आपको अपने जीवन दान की कहानी की ओर। आज तो मैं सोच के ही निकला था कि घर वापस नहीं आऊंगा, इन सब से दूर किसी और दुनिया में चला जाऊंगा। मुर्गे की बांग और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ में मेरी नींद टूटी। उस वक्त मेरे बीवी और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने बड़े प्यार से उनको देखा, उनके माथे पर हाथ फेरा और निकल पड़ा उस अंधियारे रास्ते की ओर जहां सिर्फ और सिर्फ विनाश ही था। जब मैं घर से बाहर निकला तो ऊपर तार पर एक कौवा बैठा था जो मुझे दुष्ट नजरों से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने यह भांप लिया है कि मैं मरने वाला हूं और वह मुझसे बोल रहा हो कि जा बेटा जा, मैं तुझे कल नोच नोच के खाऊंगा। ऐसा वो सोचता भी क्यों ना, मैं भी तो मूर्ख इंसान था। मैं उससे अपने घर के आंगन में बैठने ही नहीं देता था। उसे मैं बड़ी बेइज्जती करके अपने घर के आंगन से भगा देता था। वहीं दूसरी ओर तोतों, चिड़ियों और गिलहरियों को दाना डाल देता था। मैं उसके प्रति बहुत ही निष्ठुर था। मैंने भी तो पशु पक्षियों को वर्गों में बांट दिया था। आखिर इंसान जो था, जबकि उन पशु पक्षियों को कुछ भी मालूम नहीं था कि वो किस वर्ग के हैं। इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद भी तमाम ईर्ष्या और द्वेष भुलाकर वह कौवा फिर से आता और बड़े प्यार से तोतों, चिड़ियों और गिलहरी के साथ में खेलने लगता। मैंने उदास मन से अपने कदमों को आगे बढ़ाया तो उस कौवे ने जोर से आवाज दी, काऊ। मुझे लगा कि वह मुझे चिढ़ा रहा है। मैंने बोला, बेटा चिढ़ा ले चिढ़ा ले, कल से तो तेरे ही दिन शुरू हैं। और मैं आगे बढ़ गया। अचानक पीपल के पेड़ पर बैठी चिड़िया ची ची करने लगी। ऐसा लगा कि वो मुझसे बोल रही हूं कि दोस्त, आज दाने नहीं डालोगे क्या? मैंने बड़े उदास मन से उनको प्यार से देखने की कोशिश की, लेकिन खुशी तो मेरे चेहरे से कोसों दूर जा चुकी थी। मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया कि एक भूरे कलर की चिड़िया मेरे सामने वाले पेड़ पर आकर के बैठ गई। वो मुझसे बोलने लगी कि कहाँ जा रहे हो दोस्त, क्यों जा रहे हो? मैं अभी थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों के साथ झुंड में उड़ जाऊंगी और जो भी दाना पानी मिलेगा उसको खा करके वापस आ जाऊंगी और रात में इसी पेड़ पर गहरी नींद सो जाऊंगी। मैं इंसान नहीं हूं ना मेरे दोस्त? मैं कल के लिए कुछ नहीं जोड़ूंगी और कल के लिए कोई परवाह भी नहीं करूंगी। देखो, मेरे पास ना टीवी है, ना बंगला है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम क्यों जा रहे हो? मेरी मानो, तुम यहीं रुक जाओ और रात में इसी पेड़ के नीचे बिना चिंता किए गहरी नींद सोना, मेरी तरह। मैंने उसे गुस्से में उड़ा दिया। वह चिड़िया बेइज्जती की परवाह किए बिना हंसती हुई अपने दोस्तों के साथ में उड़ गई।
मेरे अंदर के गुस्सा और उदासी नाम के दो राक्षस मेरी खुशी नाम की परी के साथ में झगड़ा कर रहे थे। जब भी मेरी प्यारी सी खुशी दादरा और कहरवा ताल के साथ में ठुमके लगाने के लिए उठती, तो ये दोनों राक्षस उसके ढोलक और तबला को फोड़ देते। बेचारी खुशी फिर से मायूस होकर के दिल के किसी कोने में बैठ जाती। मैं अपनी प्यारी सी खुशी की परवाह किए बिना आगे बढ़ गया। बदले की भावना मेरे अंदर हिलोरे मार रही थी। मैं ये सोच रहा था कि जो लोग मुझे परेशान करते हैं, जो लोग मुझको व्यंग कसते हैं, जो लोग मेरा नुकसान करते हैं, मैं उनको आज फंसा के जाऊंगा। मैं भी तो मूर्ख था। मैं यह भूल चुका था कि मेरे जाने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि कल इनका क्या हुआ। इसी मूर्खता के साथ में मैं आगे बढ़ गया। करीब 100 मीटर दूरी पर जाकर के मैंने देखा कि एक बड़ा सा कुत्ता एक छोटे से पिल्ले का गला बुरी तरह से दबाए हुए है। वह पिल्ला अपने प्राणों की भीख मांग रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैंने आओ देखा ना ताव, एक पत्थर उठाया, जोर से कुत्ते की तरफ फेंका, लेकिन मेरा हाथ सर के ऊपर आकर के रुक गया। वह पत्थर मुझसे बोलने लगा कि क्यों रे बहादुर, फेंका क्यों नहीं। उस पत्थर को मेरी उदासी के बारे में क्या पता था। वह तो धूप, गर्मी, शीतल हवाओं के थपेड़े, बारिश की बौछारें बहुत हंस के सहन कर लेता था। वह इंसान नहीं था ना, तो उसमें ईगो भी नहीं था। मैंने सोचा कि मर जाने दे आज इस पिल्ले को, कल मेरे साथ में इसकी भी डेड बॉडी उठेगी। मैं आगे बढ़ गया कि वह पिल्ला फिर से जोर से चिल्लाया। ना जाने मेरा मन कहने लगा कि रे मूर्ख, जाते जाते कुछ तो पुण्य का काम कर ले, इसकी जान बचा ले। मैंने वो पत्थर उठाया, जोरदार आवाज के साथ में कुत्ते की तरफ फेंका। पत्थर तो कुत्ते को नहीं पड़ा, लेकिन जोरदार आवाज के कारण वो कुत्ता भाग गया। वह पिल्ला आया, पूंछ हिलाते हुए मुझे थैंक यू बोला और चला गया। 4-5 सेकंड बाद मैंने देखा कि वह पिल्ला फिर से उसी कुत्ते के साथ में बड़े प्यार से खेल रहा है और मुझे लगा कि वो मुझसे कह रहा है कि हम तो इसी के साथ खेलेंगे, हम इन्हीं कुत्तों और पिल्लों के साथ में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, सुख दुख में इनके साथी बनेंगे, क्योंकि हम एक ही नस्ल के हैं। अरे मूर्ख, तुम तो इंसान हो रे, इंसान की नस्ल से प्यार नहीं कर सकते। एक बार इंसान से प्यार करके तो देखो, एक बार प्यार के गीत गा करके तो देखो, जिंदगी जीने में बहुत मजा आएगा। अचानक सूरज की पहली किरण मेरी आंखों पर पड़ी। मुझसे कहने लगी कि अपने लोगों की परवाह किए बिना क्यों जा रहे हो? क्या होगा उनका जो तुम्हें बेहद प्यार करते हैं? उनका क्या होगा जिनके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा भी तुम्हारे भरोसे जाता है? अब तो सूरज की लालिमा भी मेरी आंखों पर पड़ने लगी, ओस की बूंदें भी मोतियों की तरह दिखने लगे। मैंने सूरज की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था कि मूर्ख, घर वापस चला जा, मेरी मान, घर जा। आज मैं माँ वसुंधरा के ये मोती नहीं बटोरूंगा, तू इन्हें घर ले जा। अपने बीबी और बच्चों पर छिटक करके उनकी नींद तोड़ना, वह बहुत खुश होंगे। जा, घर चला जा। गुस्सा और खुशी के बीच में कड़ा संघर्ष चल रहा था। मैं अपनों की परवाह किए बिना आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर जाकर के मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे ताली बजा बजा करके हंस रहे थे। मुझे लगा कि वो लोग मेरी नाकामयाबी पे हंस रहे हैं, लेकिन जब मैंने दाहिने नजर घुमाई तो मैंने देखा कि गाय ने बछड़ा जन्मा है। वह बड़े प्यार से चाट चाट करके अपने बछड़े को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। जब वह बछड़ा खड़ा हो जाता तो बच्चे उचक उचक करके खुश होते और ताली बजाने लगते। जब वह बछड़ा गिर जाता तो बच्चे फिर से मायूस हो जाते।
उस गाय की जिम्मेदारी को देख करके मैं अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा था। कहीं ना कहीं वह गाय मुझ इंसान से ज्यादा समझदार लग रही थी। अचानक आवाज आई, ओए बछड़ा चलन लगो। सभी बच्चे उछलने लगे, खुश होकर ताली बजाने लगे कि एक छोटी सी बच्ची आई, उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और मुझे गोल गोल घुमाने लगी। बोली, चाचा बछड़ा चलने लगा। उस अनजान बच्ची को देखकर मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि यह दुनिया प्यार करने के लिए बनी है, नफरत के लिए नहीं। तभी एक प्यारी सी बच्ची की आवाज आई, अम्मा आज शाम को जल्दी आ जाना, पोटली में रोटी रखी है, पूरी रोटी खा लेना, एक भी छोड़ना नहीं, तुम्हें हमारी कसम है। उसकी माँ ने बड़े प्यार से उसका माथा चूमा और गैती फावड़ा उठाकर मजदूरी को जाने लगी। थोड़ी देर बाद उस बच्ची ने फिर आवाज दी, अम्मा शाम को जल्दी आ जाना और तुम्हें हमारी कसम है रोटी पूरी खा लियो। उसकी मां ने बोला, कसम ना खाओ, हम शाम को जल्दी आ जाएंगे। मां और बेटी का एक दूसरे के प्रति प्यार और जिम्मेदारी देखकर मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, लेकिन मैं तो मैं के माया जाल में फंस चुका था और गुस्से में मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक पीछे से एक साइकिल आकर के मुझसे टकरा गई। मैंने पीछे देखा भी नहीं, फिर आगे बढ़ गया कि पीछे से जोर से आवाज आई, अरे कोई मुझे तो उठाओ। मैंने गुस्से में फिर अपने कदम आगे बढ़ा दिए, मैंने पीछे नहीं देखा। फिर आवाज आई कि अरे कोई मुझे तो उठाओ, मैं अंधा हूं, मेरा बेटा भी कुछ नहीं बोल रहा है। जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा कि एक अंधा व्यक्ति और 13-14 साल का बच्चा आम के पेड़ के नीचे गिर गए हैं। उस बच्चे का पैर साइकिल के पहिए में फंसा हुआ है, उसके पैरों से खून निकल रहा था। मैं गया, मैंने जल्दी से उस बच्चे का पैर निकाला और अपने गमछे को उसके पैरों में बांध दिया। उस बच्चे ने कराहती हुई आवाज में बोला, बाबूजी हमें रेलवे स्टेशन पहुंचा दो। मैंने कहा, बेटा तुम्हें कहां जाना है? उस बच्चे ने मुस्कुराती हुई आवाज में बोला, बाबूजी मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर दिन भर पॉलिश करता हूं, उससे जो कमाई होती है तो रात में अपने बाबूजी के लिए दवाई खरीदता हूं, आटा खरीदता हूं, सब्जी खरीदता हूं और चूल्हे की सौंधी रोटी बना करके अपने बाबूजी को खिलाता हूं, खुद खाता हूं, थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूं और रात में अपने घर में गहरी नींद सो जाता हूं। उस छोटे से बच्चे के सामने भी मैं अपने आप को बहुत ही लज्जित महसूस कर रहा था कि जब ये छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है तो मैं क्यों नहीं निभा सकता। उस बच्चे ने बड़े प्यार के साथ फिर से बोला, बाबूजी जब हम 6 साल के थे तो हमारी अम्मा भगवान के पास चली गईं। अब्बू बता रहे थे कि उनको कैंसर हो गया था, वो इलाज करवाने के लिए गई थी, जब से वापस ही नहीं आई। 2 साल पहले हमारे अब्बू मजदूरी कर रहे थे, दूसरी मंजिल से गिर गए, उनके सर में चोट आई और उनकी आंखें चली गईं। जब से पूरे परिवार का खर्च हम ही चलाते हैं। बाबूजी हम 5वीं कक्षा में अव्वल आए थे, हमारी मैडम ने हमें रसगुल्ला मिठाई भी खिलाई थी, हमें पेन भी दिया था, हमें टीका भी लगाया था और हमसे बोल रही थी कि 6वीं कक्षा में अव्वल आओगे तो हम फिर से तुम्हें रसगुल्ला मिठाई खिलाएंगे, हम फिर से तुम्हें पेन देंगे, देख लेना बाबूजी, हम फिर से 6वीं कक्षा में अव्वल आएंगे। हमारी अम्मा ने बहुत साल पहले रसगुल्ला मिठाई बनाई थी दीपावली के दिन। उसके बाद हमने पहली बार मैडम से रसगुल्ला मिठाई खाई। उस बच्चे के अंधे बाप के बंद आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह उसके खुशी के आंसू है या गम के आंसू। अचानक आम के पेड़ से एक आम मेरे कंधे पर गिरा।
उस बच्चे ने जल्दी से उस आम को उठाया और छीलने लगा। मैंने ऊपर देखा कि बहुत सारे पके हुए आम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और उन आम को पत्थर मारकर तोड़े। वो आम उसी इंसान का पेट भरे, उसी इंसान के कलेजे को ठंडक पहुंचाएं जो उन्हें पत्थर मार रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे चिढ़ा रहे हों और बोल रहे हों कि रे इंसान, तू इंसान के काम नहीं आ सकता। मुझे देख, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, पत्थर मार के मुझे खा जाते हैं, तब भी मैं उनका पेट भरता हूँ। तू तो इंसान है रे, जा इंसानों की मदद कर, परोपकार कर। इंसान का जीवन परोपकार के लिए होता है। अचानक उस बच्चे का हाथ मेरे मुंह तक आया और बोला, लो बाबूजी, नाश्ता कर लो, आज बाजरे की रोटी बनाई है, हम आप और अब्बू मिलकर इसी पेड़ के नीचे खाएंगे। वह बड़े प्यार से रोटी का एक टुकड़ा अपने अब्बू को खिलाता तो दूसरा टुकड़ा मुझे खिलाता। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे जोर से हिचकी आई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने घर की ओर दौड़ लगा दी। तो बच्चा बोलता है, बाबूजी पानी पी जाओ, नहीं तो सांस रुक जाएगी। मैंने बोला, अगर मैं नहीं गया तो मेरी सांस यहीं टूट जाएगी। मैं बहुत तेजी के साथ अपने घर की ओर जाने लगा। उस बच्चे ने फिर बोला कि बाबूजी शाम को बाजरे की रोटी खाने जरूर आना, हम प्राइमरी स्कूल के पीछे रहते हैं। मैंने आंसू पोंछते हुए हाँ में इशारा किया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि मेरी बीवी रोज की तरह नाश्ता बना रही थी। मेरे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे और नाश्ते पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे बूढ़े पिताजी दवाई खाने के लिए अपने पलंग पर इंतजार कर रहे थे कि मेरी बेटी ने पराठे का एक टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं मन ही मन बोल रहा था, मैं जीऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा, मैं जीऊंगा अपने बीवी बच्चों के लिए जीऊंगा, मैं जीऊंगा इस देश के लिए जीऊंगा, समाज के लिए जीऊंगा। अब तो वह जूता पॉलिश वाला बच्चा भी मेरे बच्चों के साथ में स्कूल जाने लगा। मेरे परिवार का हर एक सदस्य उसके अंधे बाप की आंखें बन चुके थे। अगले महीने मेरे बच्चों के गुल्लक के पैसे से उनका ऑपरेशन भी है। डॉक्टर बोल रहे थे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वह मजदूर महिला और उसकी बिटिया भी मेरे परिवार में घुल मिल गए थे। मेरा परिवार उनका ऋणी था। उन्होंने मुझे जीवन दान दिया था। मैंने अपनी पत्नी को वह सारी बातें बताई थी जो मुझे विनाश की ओर ले जा रहे थे। उस मजदूर महिला की बेटी भी मेरी बेटी के साथ में स्कूल जाती थी। वह उछलती थी, कूदती थी और आसमान में उड़ जाने का ख्वाब देखती थी। मेरे दोनों बच्चे उसकी मदद करते थे। मैंने सभी को गले लगाया और मन ही मन जोर जोर से बोलने लगा कि मैं जीऊंगा, अपनी बूढ़ी माँ की लाठी बनकर जीऊंगा, मैं जीऊंगा अपने बूढ़े बाप का सहारा बनकर जीऊंगा, मैं अपना और अपने परिवार के अरमान पूरे करने के लिए जीऊंगा, मैं जीवन की दौड़ में जब जब गिरूंगा तब तब बड़ी हिम्मत के साथ उठ करके फिर से दौड़ने लगूंगा। ठीक उसी बच्चे की तरह जो दौड़ते दौड़ते कई कई बार गिरता है, उसे तो हार का मतलब ही मालूम नहीं होता है। उसी तरह से मैं जब जब गिरूंगा तब तब जीवन की दौड़ में फिर से उठ करके दौड़ने लगूंगा। जीत और हार के खेल में यदि मैं कभी हार भी जाता हूं तो हार को जीत की तरह गले लगाऊंगा और हार का भी जश्न जीत की तरह मनाऊंगा, क्योंकि मैं एक बहादुर इंसान हूं। मैं इस देश के लिए जीऊंगा, इस समाज के लिए जीऊंगा, मैं परोपकार के लिए जीऊंगा,